आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन यहाँ पर हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा है, तो उसमें डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग पार्ट जो है वो हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 12th में डिफरेंशिएशन है वो बिल्कुल शुरुआत से है। जो 11th में पढ़ चुके हैं उसको भी पढ़ना है और 12th का अलग से भी पढ़ना है। इसके अलावा जो कैलकुलस का पार्ट है वैसे तो बहुत ज़्यादा है, 44 मार्क्स की कैलकुलस कवर करती है 12th के सिलेबस में, लेकिन अब नया सिलेबस अगर कुछ कम किया जाएगा कैलकुलस का तो उसको आगे देखा जाएगा। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करने जा रहे हैं और कैलकुलस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे 12th के सिलेबस का। तो डिफरेंशिएशन हम लोग जनरली वहाँ पर जानते ही हैं कि अगर y f(x) कोई भी फंक्शन है तो इसमें हम लोग एक ऑपरेटर यूज करते हैं dy/dx ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है ये जो अप्लाई कर दिया जाता है किसी फंक्शन में, जैसे y में अप्लाई कर दिया गया तो dy/dx बन जाता है। तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अभी हम dy/dx सीखेंगे और उसके आगे हम लोग बात करेंगे अदर के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन का, जैसे y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर अदर फंक्शन टू अदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम इसी तरह से बात करने वाले हैं कि y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इलेवेंथ में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन विद फर्स्ट प्रिंसिपल भी बात करी थी, वो बेसिक कॉन्सेप्ट था और वो बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पर नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग dy/dx का फार्मूला जानते थे, dy/dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) अपॉन h। तो ये हमको बेसिक फार्मूला पता था, यहाँ पर यूज नहीं होना है इसका, लेकिन ये डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे तो बेसिक जो फार्मूलेज हैं हमारे पास उनसे हम लेकर के चलेंगे आगे, कि उनको आगे लेकर के चलना है और उनका पहले डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए एक बेसिक क्लास में। तो जैसे कि हम पहला फार्मूला ये जानते हैं कि कोई भी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब है जिसमें x या y नहीं है। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें x या y नहीं है उसका डिफरेंशिएशन हमको करना है, तो किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन dy/dx क्या हो जाएगा, 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो कोई भी कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एग्जांपल जैसे कि हम लोग बात करें कि y = 5 लिखा है तो 5 का जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा। 5 की जगह अगर 10,000 भी लिखा है तो 20 का जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारा पहला फार्मूला हो गया कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 11th में हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम लोग 11th को रिवाइज कर लेंगे एक बार, जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो उससे आगे हम लोग बात कर पाएंगे। दूसरा हमारा बहुत वेल नोन फार्मूला होता है x⁴n। x⁴n का मतलब है x यहाँ पर वेरिएबल है और n कांस्टेंट है। तो किसी वेरिएबल की पावर में अगर कांस्टेंट है और उसका हमको डिफरेंशिएशन करना है तो dy/dx आएगा nx⁴n - 1। y = x की पावर n है, dy/dx आ जाएगा nx⁴n - 1। ये हमारा पहला मेन फार्मूला एक तरह से हम इसको कह सकते हैं x⁴n, तो dy/dx हो जाएगा nx(n - 1)। अब जैसे इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो y = अगर मान लेते हैं x⁵ है, तो यहाँ पर x की जगह x है, n की जगह 5 है। तो जब हम लोग dy/dx की बात करेंगे तो nx(n - 1) लाएंगे, मतलब 5x⁵ - 1, मतलब ये कितना आ गया, 5x⁴। तो y = x⁵ है तो dy/dx हमारा 5x⁴ हो गया। इसी तरह से जैसे मान लो x⁷ है प्लस 6x⁴ प्लस 7 ऐसे लिखा हुआ है, ये भी हम लोगों ने 11th में किया हुआ है।
तो अब जैसे प्लस में होता है तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, प्लस में और माइनस में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब जैसे इसको हमको डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स, तो अब जैसे x की पावर 7 में हमारा 7x की पावर 6 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, प्लस 6, अब x की पावर n का इसमें फार्मूला लगाएंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा। अब 7 जो यहाँ पर है ये कांस्टेंट है, इंडिविजुअल कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7x टू द पावर 6 प्लस 24x क्यूब। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। तो x की पावर n को हम इस तरह से यूज करेंगे। अब यहाँ पर जो हमें सबसे बड़ी चीज ये देखनी है कि जैसे हमारे पास x की पावर 7 है, तो हमारी बात बन गई। अब मान लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, तो अब हमारे पास एक रास्ता ये है कि हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें और इसको डिफरेंशिएट कर दें। लेकिन अब होल स्क्वायर है वो हम ओपन कर सकते हैं, क्यूब है हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन जब पावर बड़ी हो जाए तो पावर 5 हो जाए, पावर 7 हो जाए, तो फिर ओपन करना कठिन काम हो जाता है, क्योंकि फिर उससे ओपन करना बाइनोमियल थ्योरम से ही उसको ओपन किया जा सकता है और वो ओपन करके बहुत ही लेंथी प्रोसेस होगा। तो इस टाइप के डिफरेंशिएशन को करने का एक अलग मेथड होता है। तो मेथड वो क्या होगा कि हमको बस ये पहचानना है कि ये कौन सा डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पर हमने देखा वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, मतलब ये x टू दी पावर n बन रहा है। तो जो हमारे पास x की जगह में लिखा हुआ है, जैसे इतना ये x स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास x की जगह में है, तो हम इसको x मान लेंगे। तो अब जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि x टू दी पावर n, x टू दी पावर n में हमने n x ले लिया, 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, तो ये आ गया। अब जिसको हमने डिफरेंशिएट किया है उसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब जिसको हमने लेट किया है x उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका दोबारा करेंगे तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर n में कुछ फार्मूले टाइप में हमको याद रखने हैं, मतलब वो डिफरेंशिएशन ही है लेकिन उनको हमको ध्यान रखना है, तो उससे हमारा जो आगे की कैलकुलेशन है वो इजी रहेगी। जैसे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है x स्क्वायर, और x स्क्वायर के बाद ये x की पावर n, तो 2x की पावर 2 माइनस 1 तो 2x आ गया। तो हमें ध्यान रखना है कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा। इसके बाद अगर हमारे पास अंडर रूट x है, तो अंडर रूट x का मतलब क्या होता है x की पावर 1 बाई 2, तो dy बाई डी एक्स, अब x की पावर 1 बाई 2 को हम लोग 1 बाई 2 x की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 मतलब 1 बाई 2 x की पावर माइनस 1 बाई 2, तो ये नीचे आ जाएगा, तो 1/2 अंडर रूट x, तो y की पावर अंडर रूट x है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट x होगा। तो इसको भी हमको ध्यान बनाए रखना है कि अंडर रूट x है तो 1/2 अंडर रूट x हम कर लेंगे। इसके बाद इसी में हमको ये भी ध्यान रखना है कि 1/x है, तो 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं। अब dy बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो माइनस एक्स की पावर -1 मतलब -x की पावर -2, तो -1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन हमें अपने दिमाग में रखने हैं x की पावर n के, जिससे हमारे आगे की कैलकुलेशन बड़ी इजी रहेगी। तो x की पावर n में अब हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जब भी x की पावर n लेना है तो हम लेट किसको कर रहे हैं उसको दोबारा करना है, जिसको हम कहते हैं चेन रूल। तो चेन रूल हम इसी तरह से लगाएंगे, उसके लिए कुछ हम लेट वेट नहीं करेंगे, तो कितना भी बड़ा डिफरेंशिएशन होगा उसको हम इजीली कर पाएंगे। जैसे कि y इक्वल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 की होल पावर 6। तो अब ये लिखा हुआ है, तो अब इसको पूरे को हमने x सेलेक्ट किया, ये x है, ये उसकी पावर n है, तो फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे x की पावर n का ही लगाएंगे। तो ये आ जाएगा n एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 5 की पावर 6 माइनस 1, तो ये 5 आ गया। अब हमने लेट किसको किया था? तो हमने लेट किया था इसको, तो जिसको लेट किया जाएगा उसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी बाई डी एक्स किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का। तो ये हमारा 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 की होल पावर 5। अब इसका दोबारा कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का यही फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर n होगा तो 2x हो गया, 3x का तो x का 1 हो जाएगा। किसी का भी उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। जैसे d बाई डी एक्स में x करने जाए तो x की पावर 1 है तो 1x की पावर 1 माइनस 1 मतलब 1x की पावर 0 तो 1 आ गया। किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी क्वांटिटी का उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। तो अब इसका 3x का 1 हो गया तो 3 आ गया और 5 का क्या हो जाएगा? 0। अभी हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 की पावर 5 आ गया और ये आ गया 2x प्लस 3। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। मतलब जिसको हमको, जैसे मैं इसको करना था तो हमने तुरंत देखा कि ये कौन सा फार्मूला बन रहा है? x की पावर n बन रहा है। तो जिसको हमने x लेट किया है उसको तुरंत हमने x मान लिया, अपने मन में मान लिया कि x है x की पावर n। तो x की पावर n का फार्मूला लगाया, अब n x की पावर n माइनस 1। जिसको लेट करेंगे कि इसको हमने x कंसीडर किया उसका हम दोबारा करेंगे, तो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 x का दोबारा कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। तो डिफरेंशिएशन बिल्कुल इजी बन जाता है। बस हमें क्या करना है कि जिसको लेट करना है उसका दोबारा करना है। जैसे रूट में 3x प्लस 5 होगा। तो अब हमें एक तरह से इसको अंडर रूट एक्स का हमने बताया कि अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स हमें याद रखना है। अगर नहीं भी याद रखते हो तो 3x प्लस 5 की पावर 1/2 हो गया। अब इसको x मान रहे हैं तो x की पावर n, तो जब dy बाई डी एक्स करेंगे तो x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो 1/2 3x प्लस 5 की पावर 1/2 माइनस 1। तो 1/2 3x प्लस 5 की पावर 1/2 माइनस 1 हो गया। अब हमने किसको लेट किया था? इसको 3x प्लस 5 को। जिसको लेट करा जाएगा उसको हम दोबारा करेंगे। दोबारा करने का मतलब जब तक लेट करेंगे तब तक करेंगे, मतलब कि अब लेट नहीं करना है इसके आगे तो फिर नहीं करेंगे। तो 3x का 3 हो गया, 5 का 0 हो गया, तो ये हमारा आ गया 3/2 और इसको हम नीचे जा करके लिख सकते हैं तो 3x प्लस 5 आ गया। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये हमारा इस तरह से हो गया कि ये पहला फार्मूला था x की पावर n का, कि जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको लेट करेंगे उसको दोबारा करेंगे। और x की पावर n का फार्मूला क्या हो गया? nx टू दी पावर n माइनस 1। अब हम लोग बात करेंगे एक नए फार्मूले की, वो होता है e की पावर x। e यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसकी जो वैल्यू होती है वो 2.71 के अप्रॉक्स होती है, लेकिन हमको इसकी वैल्यू से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स वो e की पावर x ही होता है। मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर x, मतलब कोई चेंज नहीं होता। तो अब यहाँ पर चेंज क्या होगा? e बदलने वाला नहीं है, e हमेशा e ही होगा। उसके बाद बदल कौन सकता है? x। तो जब x बदलेगा तो उसको हम लेट करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो हमने देखा कि ये e की पावर x का फार्मूला बना रहा है, लेकिन e की जगह तो e, x की जगह x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 को हमने मान लिया e की पावर x स्क्वायर प्लस 1, और जिसको लेट किया, किसको लेट किया है? x स्क्वायर प्लस 1 को, तो इसको लेट किया है तो इसको दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2x, उनका 0 हो गया। तो ये हमारा आ गया। अब इसी तरह से मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x की प्लस 5 है। तो अब हमने देखा कि e की पावर x का फार्मूला लग रहा है, तो e और ये क्या है? x है। तो e की पावर x का पहले फार्मूला लगाएंगे तो dy बाई डी एक्स e की पावर x का e की पावर x हो गया।
अब लेट हमने किसको किया था, इतने को, इसको हमने x माना था, तो जिसको x माना है उसका दोबारा कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और x स्क्वायर का हो गया 2x, 3x का 3 हो गया, 5 का 0 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखना है कि जिसको हमको लेट करना है उसको दोबारा करना है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। अब और देखते हैं थोड़ा सा, e की पावर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल क्यूब लिखा है। तो अब हमने क्या देखा कि e और ये पूरा x है, मतलब x की जगह भी एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल क्यूब है। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, e की पावर x का फार्मूला लगाएंगे। तो e की पावर x का e की पावर x होता है, मतलब जो लिखा है वही आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल क्यूब आ गया। अब उसके बाद जिसको लेट किया, तो लेट किसको किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 के होल क्यूब को लेट किया है, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल क्यूब। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये आ गया e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल क्यूब। अब यहाँ पर हम जो डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x टू दी पावर n, तो इस जगह से एक नया डिफरेंशिएशन शुरू हुआ और यहाँ पर हमको अभी और इसको x मानना पड़ेगा, तो ये x ये उसकी पावर है। तो फिर से अब इसमें x की पावर n का फार्मूला लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7, 3 माइनस 1 2 हो गया। अब यहाँ पर x जिसको लेट किया था उसका दोबारा करेंगे, तो अब डी बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का, तो ये आ गया e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल क्यूब इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, 7 का 0, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से जिसको भी हम लेट करेंगे उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते जाएंगे प्रोडक्ट में, बस यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो ये e की पावर x की बात हो गई। e की पावर x के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला आता है वो होता है a टू दी पावर x। a का मतलब है एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है 1 को छोड़ करके। तो a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है वो हो जाता है a टू दी पावर x log e a। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाता है a की पावर x का। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x log e a। यहाँ पर a की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी कांस्टेंट a की जगह हमारा आ सकता है, x की जगह कुछ भी वेरिएबल आ सकता है। तो जब x की जगह जो वेरिएबल आएगा उसको अगर हम लेट करेंगे तो उसका दोबारा करेंगे, अगर हमको लेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो फिर हम दोबारा नहीं करेंगे। जैसे कि 5 टू दी पावर x है, तो अब a की जगह यहाँ पर क्या है 5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स ए की पावर x log e 5। ये डिफरेंशिएशन हो क्या बात है, तो हमने किसी को लेट नहीं किया। लेकिन अगर हमारे पास 5 टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 1 होता, तो अब हम देखते हैं, हमने तुरंत देखा, देखो x की पावर n एंड a की पावर x दोनों का स्ट्रक्चर सेम टाइप का होता है। x की पावर n में वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होता है और a की पावर x में कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल होता है। तो ये हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं वो x टू दी पावर n बन रहा है कि a टू दी पावर x बन रहा है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, a की पावर x बन रहा है, तो ये a है और x की जगह x स्क्वायर प्लस 1 है। तो पहले तो हम लोग फार्मूला किसका लगाएंगे, a की पावर x का। तो a की पावर x पूरा का पूरा लिख दिया log e a, तो log e 5 हो गया। अब हमने x लेट किसको किया था, x स्क्वायर प्लस 1 को, तो x स्क्वायर प्लस 1 को x लेट किया तो इसको हम d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे। अब ये हमारा आ गया 5 टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 1 log
5x² + 1 कितना हो गया 2x हो गया। तो ये हमारा इस तरह से आ गया 5x² + 1 log 5 2x। तो ये डिफरेंशिएशन हमारा a⁴x हो गया। तो यहाँ पर भी हमें यही ध्यान रखना है कि a⁴x का होगा तो उसको भी हम लेट करेंगे और इसी तरह से कर देंगे। इसके बाद जो बात आती है वो आता है log ex। log ex का मतलब नेचुरल लॉग से है। अगर बेस में कुछ भी नहीं लिखा है तो भी ई बेस माना जाएगा। अगर बेस में कुछ लिखा है तो फिर ई लिखा है तो ई बेस माना जाएगा। log ex इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। 11th में हम लोग इसकी बात कर चुके हैं कि नेचुरल लॉग और लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर बेस में कुछ भी नहीं है मतलब कि ऐसे लिखा हुआ है log x तो भी ये नेचुरल लॉग है। बेस कुछ नहीं है मतलब बेस ई है। और अगर बेस में कुछ है log ax है तो फिर इसको हम जनरल लॉग कहते हैं। तो अब बेस में अगर log ex है तो फार्मूला हो जाता है 1/x। और अगर यही फार्मूला log ax का है तो हमारा फार्मूला हो जाता है 1/x log ea। तो ये 6 हमारे पास बेसिक फार्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी हैं अभी, तो इसकी बात हम आगे वाले वीडियो में करेंगे।